देश भर में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। हिमाचल प्रदेश में 69 वोट पड़े। इनमें 68 विधानसभा सदस्य एवं एक कांग्रेस की लोकसभा सदस्य प्रतिभा सिंह ने वोट डाला। कुल मिलाकर 23 वोट विपक्ष की तरफ से पड़े, जबकि 45 वोट सत्ता पक्ष की तरफ से डाले गए। वोटों की गिनती 21 जुलाई को दिल्ली में होगी। मतदान कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित है। एनडीए ने एक आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह भारी मतों से राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगी। आज बहुत महत्व का दिन है इस देश के लिए और देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं उनने भी ट्राइबल से जो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया कैंडिडेट के नाते, तो मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और अगर उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो आप मुझे लगता है कि हैरान होंगे कि जिस बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से उन्होंने अपने जीवन यापन किया और उसके बाद ब्लॉक समिति नगर पंचायत की वो उपाध्यक्षा रही और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई और भूमिका निभाने के पश्चात अब राष्ट्रपति की वो उम्मीदवार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी एक शानदार जीत होगी। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारे सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी विधायक हैं सभी का मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो गई। हमारा 100% जो है वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से उनको मिला, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत उनकी होगी और मेरी ओर से उनको हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, संभावनाओं से कभी भी मना नहीं किया जा सकता है और ये अंतरात्मा पर है और सीक्रेट बैलेट इसमें जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वोटिंग के लिए और ऐसे में किसी की इस प्रकार की भावना जागृत हो कि ऐसी महिला जो ट्राइबल से और बहुत संघर्ष के दौर में से यहाँ तक इस में पहुँची हैं तो उनको समर्थन देना है तो हमें अच्छा लगेगा। कोई जो हमारे कैंडिडेट का समर्थन करें, उनको मतदान करें, उनको सहयोग दें और हमें पूरा विश्वास है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो अवश्य इसमें सफल होंगे और वो देश के राष्ट्रपति होंगे। वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, हम अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। महिला को तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी मौका दिया था। हमारी जो यूपीए सरकार ने भी एक महिला को राष्ट्रपति के पद पर चुनकर उनको देश की सेवा करने के लिए भेजा था। इस बार भी इन्होंने जो अपना कैंडिडेट चुना है वो आदिवासी है, तो हम उसका स्वागत करते हैं कि ठीक है, वो राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने चयनित किया है। तो आगे देखते हैं कौन इसमें सफल होता है। प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा और शायद सबकी इच्छा होगी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव जो है बैलेट पेपर पे हो रहा है तो विधानसभा और पार्लियामेंट की जो वोट है वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। ये मैं कहूँगा ये सब, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के चुनाव अगर मान लो बैलेट पेपर पे हो सकते हैं तो विधायक और जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके चुनाव क्यों नहीं हो सकते। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उससे जो है ये बात जो सबके सामने आई है और लोग ये चाह रहे हैं कि जो चुनाव होंगे विधानसभा के और पार्लियामेंट के वो जो है वो बैलेट के माध्यम से होने चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि यशवंत जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से आए थे और उनको विपक्ष ने अपना जो है कैंडिडेट दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी जड़ें जो है भारतीय जनता पार्टी में भी अपने ढंग की जड़ें थी। तो आज जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग होकर भारतीय जनता पार्टी से उनके हक में जाएगी। अच्छा, बैलेट पेपर की बात की आपने, बैलेट पेपर की बात की, ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं है? नहीं बोला नहीं मैंने, तो अगर ईवीएम में विश्वास नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं करा लिया उन्होंने? नहीं, आप तकनीक के खिलाफ बोल रहे हैं ना। ईवीएम तो टेक्नोलॉजी है आज की। टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? आपके अकाउंट के पैसे जो है ना बाहर के देशों में 1 सेकंड में निकल रहे हैं। इंसान की बनाई हुई चीजें हैं ये, और इसमें लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर मान लो देखा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मान लो बैलेट पेपर से हुए हैं तो मांग हमारी ये है कि स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव भी बैलेट पेपर पे करवाने चाहिए। रीजन मैंने बता नहीं दिया आपको। लूटपाट नहीं होनी चाहिए। मशीनों को जहाँ मर्जी जो है ना आप जो है ना उसमें जो है ना फिक्सिंग कर लो, वोट वहीं पे पड़ेंगे। देखा आपने पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ है। उपचुनाव जो है ना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है यूपी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। उनकी प्रायोरिटी में जो है पंजाब भी नहीं था। और ऐसे में कहना चाहूँगा कि वो ऐसा करेंगे कि पार्लियामेंट में अगर उनका बहुमत आता है तो उसके लिए एन केन प्रकेन सब कुछ करते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।